हेलो नमस्कार गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं ज्योति सेल्फ स्टडी एकेडमी पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में आज हम जानेंगे। आज मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हुए उसके अंदर जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं आती हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। फास्ट रिवीजन करेंगे। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। ये योजना 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई थी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी और शुरुआत में इसमें सिर्फ 2 लड़कियां थी, यानी कि 2 लड़कियां थी जब इसकी शुरुआत हुई। महिला और बाल विकास मंत्रालय इस योजना को चला रहा है। अब देख लेते हैं इस योजना में आता क्या है। इसमें 3 लाख वार्षिक आय वाले को मदद दी जाती है और 15,000 रुपये 6 किस्तों में दिए जाते हैं। कि जिन भी परिवारों की 3 लाख वार्षिक आय होती है वो उनको सरकार इस योजना के माध्यम से उनकी मदद करती है और 15,000 रुपये उनको 6 किस्तों में देती है। अब 6 किस्तों में किस तरह देती है अब हम ये भी जान लेंगे। सबसे पहली जो किस्त दी जाती है वो दी जाती है 2,000 रुपये और वो दी जाती है जन्म के समय। उसके बाद 1,000 रुपये जब दिए जाते हैं जब बच्चे को 1 वर्ष हो जाता है और उसका टीकाकरण पूरा हो जाता है। उसके बाद 2,000 रुपये कक्षा 1 में प्रवेश पर दिए जाते हैं और 2,000 रुपये दिए जाते हैं कक्षा 6 में प्रवेश पर और 3,000 कक्षा 9 में प्रवेश पर दिए जाते हैं और 5,000 रुपये दिए जाते हैं स्नातक या फिर कोई डिप्लोमा करता है बच्चा तब दिए जाते हैं। तो इस तरह 15,000 रुपये की किस्त पूरी हो जाती है। सरकार 15,000 रुपये इस योजना के माध्यम से 3 लाख वार्षिक आय वाले को मदद करती है। फिर इसका उद्देश्य क्या है ये जान लेते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा नीति को मजबूत करना इसका उद्देश्य है और कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना इसमें आता है और बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य माना गया है। किस तरह? जैसे कि कई परिवारों में लड़कियां जन्म लेती हैं तो ये सोचते हैं कि लड़कियों का जन्म हुआ है तो परिवार पर बोझ बन जाएंगी। तो इसलिए जन्म के प्रति समाज को जागरूक करना कि लड़का लड़की सभी एक समान है, उन्हें अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और उनकी सोच को विकसित करना इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य माना गया है। अब हमारी नेक्स्ट योजना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसकी घोषणा हुई थी 29 जुलाई 2020 को और ये कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनाई गई थी। 1980 की शिक्षा नीति के स्थान पर ये बनाई गई है और पहली जो शिक्षा नीति थी वो 1968 में बनाई गई थी। जीडीपी के 6% निवेश का इसमें लक्ष्य रखा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD 1985 इसे बदलकर किया गया। 1985 में ये इसका नाम था शिक्षा मंत्रालय। बच्चों में स्कूल के प्रति प्रेम पैदा करना शैक्षिक मॉडल इन्होंने अपने तरीके से बनाया है। तो इनका जो शैक्षिक मॉडल है जो नई शिक्षा नीति में आया है, आप सभी ने अभी शिक्षा नीति के बारे में जाना होगा। तो इन्होंने नया शिक्षा मॉडल बनाया है 5+3+3+4 और पहले था 10+2। अब इन्होंने किस तरह ये बनाया है इसके बारे में अच्छी तरह जान लेते हैं। इन्होंने अपने हिसाब से इसका वर्गीकरण किया है। किस तरह वर्गीकरण किया है इसको भी हम देख लेंगे। तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले जो बच्चे के शुरू के 3 वर्ष होते हैं वह आंगनबाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका में बच्चा निकालेगा। उसके बाद 1-2 कक्षा की परीक्षा नहीं होगी, यानी कि बच्चा फर्स्ट या सेकंड में होगा। जब उसकी उम्र 3 से 8 साल होगी तो उसकी परीक्षा नहीं होगी। फिर उन्होंने बताया कि कक्षा 3, 4, 5, 8 जो 11 वर्ष तक का बच्चा इसमें आएगा और फिर उन्होंने बताया कि 11 से 14 वर्ष तक का जो बच्चा होगा वह 6, 7, 8 और 11 कक्षा में आएगा और कक्षा 9, 10, 11, 12 का जो बच्चा होगा उसकी उम्र 14 से 18 वर्ष इन्होंने रखी हुई है। अब इस योजना के बारे में आप सभी ने जान लिया कि कैसे कैसे सरकार ने इसके मॉडल को रखा है और कैसे कैसे उन्होंने अपने हिसाब से इसको प्रदर्शित किया है। अब जो नेक्स्ट योजना है इसके बारे में जान लेते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि ये योजना 22 फरवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। और इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है कि बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जाए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालय मिलकर इसके लिए कार्य करते हैं और इसका जो उद्देश्य है वो है पक्षपाती लिंग चुनाव प्रक्रिया उन्मूलन, यानी कि जो भी
पक्षपात होता है, चुनाव लिंग प्रक्रिया होती है, उसमें बच्चों को भी स्थान दिया जाए। बालिकाओं का अस्तित्व, सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करें कि लड़कियों को भी लड़कों के बराबर शिक्षा दी जाए, उन्हें भी समाज में पहचान मिले, वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। और महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना भी इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-2022 से शुरू की गई है और 2025 और 26 के दौरान इसका लक्ष्य रखा गया है। अब देख लेते हैं कि बालिकाओं को शोषण से बचाना इसका लक्ष्य है। बालिकाओं और बच्चों से जुड़ी बड़ी योजनाओं का नया स्वरूप प्रदर्शित करना भी इसका लक्ष्य रखा गया है। जनगणना 2021 के अनुसार भारत की आबादी का 67.7% महिला और बच्चों का रखा गया है। महिलाओं और बच्चों से जुड़ी बड़ी योजनाओं को 3 अम्ब्रेला स्कीम में बदला गया है। किस में बदला गया है? 3 अम्ब्रेला स्कीम में। एग्जाम में आ सकता है कि महिलाओं और बच्चों से जुड़ी बड़ी योजनाओं को कौन सी स्कीम में रखा गया है, तो आप बताओगे 3 अम्ब्रेला स्कीम में रखा गया है। मिशन पोषण 2.0 मिशन शक्ति वात्सल्य में परिवर्तित की गई है और इसका लक्ष्य रखा गया है 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें कुपोषण को रोका जा सके। जो 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें कुपोषण को रोका जा सके। फिर रखा गया है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाए। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 2015 की तुलना में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में पोषण सुधार किया जाए, यानी कि पहले पता लगा जाए कि जो कुपोषित बच्चे हैं, जो कुपोषित हैं, उनका पता लगाया जा सके और उन्हें पोषण दिया जा सके। क्या दिया जा सके? उन्हें दिया जा सके पोषण, ताकि उनका स्वास्थ्य का स्तर सुधर सके। मिशन पोषण 2.0 और सक्षम आंगनबाड़ी, इस अभियान की शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2008 को झुंझुनू राजस्थान से। इसमें आंगनबाड़ी सेवाएं, किशोरियों के लिए योजनाएं और पोषण अभियान शामिल है और इसका जो उद्देश्य रखा गया है वो 6 साल तक के बच्चे, दूध पिलाने वाली माताओं, गर्भवती महिलाओं और उन सभी की स्थिति में सुधार करना, इसका लक्ष्य रखा गया है। ऐसी हमारी एक प्रमुख योजनाओं में आता है मिशन शक्ति और इसका उद्देश्य है, इसका सिंबल है संबल सामर्थ्य योजनाएं प्रोजेक्ट, इसको माना गया है और इसका उद्देश्य है हिंसा से प्रभावित महिलाएं, यानी कि कहीं पर भी हिंसा होती है या झगड़ा होता है तो उससे जो भी महिलाओं पर प्रभाव पड़ता है उन्हें तुरंत सहायता दी जाए और सहायता की आवश्यकता वाली महिलाएं और अपराध से सुरक्षा और पुनर्वास के लिए गुणवत्ता तंत्र स्थापित किया जा सके। नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं के अभिसरण और विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी महिलाओं तक पहुँचाई जा सके ताकि वह जागरूक हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।